हाँ, सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर। फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ तो मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे बढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 11 बजे से टीचर मेकर पे एक शानदार क्लास होती है टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के, एसएससी एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी शानदार क्लास होती है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है और मैचिंग का भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। कम टाइम में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा सके। काफ़ी शानदार क्लास होती है हमारी ये, तो इस क्लास को मिस ना करें। रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़रूर होती है लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, ठीक है। और अगर किसी को मेरी महामैराथन क्लास देखनी है तो आप एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे जाइए। संडे को मैंने 6 घंटे 12 मिनट महामैराथन क्लास ली हुई है, आप उसको देखकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल्ड क्लास है वो, और आप उस क्लास को देखकर किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण क्लास है हमारी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। क्या है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन? एक सेकेंड। तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो बोला जाता है ना डफरिन के दिमाग की उपज, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने की थी। किसने? एओ हुम ने की थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है और लगातार एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। लगातार एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, हाँ वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं 1885 में कहाँ हुआ था ये। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में बम्बई के ग्वालियर टैंक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट रखना 72, याद रखना 72 इसमें लोग शामिल हुए थे। और एक चीज़ याद रखना आप लोग इसमें कि कांग्रेस का अधिवेशन स्थापना किसने की थी? एओ हुम ने की थी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी कहाँ हुआ था? कांग्रेस के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल, यहाँ पर लिखा संस्कृत कॉलेज, ठीक है। 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। 72 कितने? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, याद रखना इस चीज को। फिर हम बात करते हैं 1886 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता दादा भाई नेरोजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कलकत्ता, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब जी, लिखा हुआ 1887। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इस बार यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में की थी, ठीक है, जिसका नाम प्रयागराज हो गया 1888 इलाहाबाद, ठीक है। 1804 अधिवेशन बोला जाता है, ये चौथा अधिवेशन बोला जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। 4th अधिवेशन कांग्रेस का बोला जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। फिर 1889 बंबई में फिर सर विलियम बेडनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट 1890 कलकत्ता सर फिरोज शाह मेहता। देखो वही मैं लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, फालतू के नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे उन्हीं को लेकर आए हैं। फिर 1894 मद्रास, अल्फ्रेड बेब।
फिर 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बंग भंग और कर्जन की प्रक्रियावादी नीतियों की आलोचना, ठीक है, बंग भंग और कर्जन की प्रक्रियावादी नीतियों की आलोचना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। ये सारे जो है ना ये एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, ये एग्जाम में महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ये पूछे गए, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1907 सूरत अधिवेशन, आप जानते हो कांग्रेस का विभाजन हुआ, क्यों हुआ, देखो मैं बता देता हूं। डॉक्टर रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष चुने गए। देखो इसमें ये हुआ, नरम दल एवं गरम दल में जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे उनमें विभाजन हो गया। क्यों हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। इसके पीछे जो मेन रीजन रहा है, इसके पीछे जो मेन रीजन रहा है वो ये रहा है कि इसमें जो है जो मॉडरेट लोग थे वो रासबिहारी घोष को अध्यक्ष चुनना चाहते थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे मतलब जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने। तो एक ये प्रमुख कारण था, नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हो गया। दूसरी चीज बंगाल विभाजन हुआ, आप जानते हो। तो ये लोग चाहते थे कि बंगाल विभाजन जो है वो सीमित रहे सिर्फ बंगाल तक, कौन, उदारवादी लोग। लेकिन जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि बंगाल का जो संपूर्ण मतलब संपूर्ण देश में, व्यापक देश में फैले स्वदेशी, जो बंगाल विभाजन के पीछे जो एक आंदोलन था आप जानते हो संपूर्ण, लेकिन वो स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ जो है बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर जगह को लेकर भी काफी डाउट रहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि नागपुर में अधिवेशन हो, कुछ लोग कह रहे थे सूरत में अधिवेशन हो। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पता होना चाहिए ना क्यों हुआ था। मद्रास, डॉक्टर रासबिहारी घोष, कांग्रेस के संविधान का निर्माण। फिर 1910 इलाहाबाद, विलियम बेडरवन। 1911 कलकत्ता, डॉक्टर बिशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया, ठीक है, पहली बार पंडित बिशन नारायण धर एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंडित बिशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया। जहाँ पे इंपॉर्टेंट घटना हुई है ना वह ज़्यादा चांसेस हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ हुई है उस अधिवेशन में तो वो ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में पूछने की, ठीक है, वहाँ पर आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं 1912 बांकीपुर, आर.एन. मुधोलकर। फिर 1916 लखनऊ, अंबिकाचरण मजूमदार। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर से समझौता हुआ, नरम दल एवं गरम दल में समझौता हुआ और कांग्रेस व मुस्लिम पैक्ट हुआ, ठीक है, कांग्रेस व मुस्लिम पैक्ट हुआ, नरम दल एवं गरम दल में समझौता हुआ। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हुए, ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हुए। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, देखो कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर एग्जाम में आपके पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर ये पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप आंसर करके आना एनी बेसेंट, ठीक है, आप लोग आंसर करके आना एनी बेसेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन, एनी बेसेंट इज राइट आंसर, ठीक है, एनी बेसेंट इज राइट आंसर, ठीक है, एनी बेसेंट इज राइट आंसर। अगर पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आप लोग करके आना, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एनी बेसेंट करके आना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर लेकिन हाँ, लेकिन दूसरी चीज, अगर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम भारतीय पूछा जाए तो यहाँ पर आप करके आना, प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। हालांकि मैंने मैराथन करा रखा है, ठीक है, मैराथन में ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू, अगर ये पूछा जाए आपका एग्जाम में कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तो ये इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये मैंने मैराथन में सारी चीज़ें मैंने कराई हैं, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं नागपुर, CB राघवचियार, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। फिर 1920 कलकत्ता, लाला लाजपत राय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1922 गया, ठीक है, चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी की स्थापना, देशबंधु, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना आप जानते हो,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। 1923 दिल्ली, अबुल कलाम आजाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष, स्वराज पार्टी को परिषद अधिवेशन के चुनाव में भाग लेने की अनुमति, ठीक है, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के, इतना याद रख लेना बस, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। बेलगांव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1924 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। क्यों? महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और महात्मा गांधी की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिख लीजिए। हरिजन इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम है, ठीक है, हरिजन इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम है, ठीक है। नवजीवन भी इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम है, नवजीवन भी इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम है। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन ध्यान रखना, ठीक है, इंडियन ओपिनियन कहाँ? अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन थोड़ा पढ़ लेंगे महात्मा गांधी के बारे में, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके बारे में एक चीज़ याद रख लेना, इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, ये भी 1894 में। नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ? अफ्रीका में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना। कब? 1894 में, ठीक है, 1894 में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, किसकी? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, ये भी आप लोग याद रखना। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना, टॉलस्टॉय की स्थापना की थी टॉलस्टॉय। और फिर याद रखना इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये नटाल कांग्रेस वगैरह, टॉलस्टॉय, ये सब पूछा जा सकता है। फिनिक्स आश्रम, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, और इनकी पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इनकी पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी इनकी पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। थोड़ी जगह कम है तो दिक्कत हो गई यहाँ पर, पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। दूसरी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, याद रखना कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी इनकी पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी इनकी पुस्तक है। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम पढ़ें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने इसलिए पढ़ ली ताकि एग्जाम में अगर आए तो हम लोग कर ले जाएं, ठीक है। तो कानपुर अधिवेशन, श्रीमती सरोजिनी नायडू मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। और इन्होंने बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रख लेना, ठीक है, एकमात्र अधिवेशन था, ठीक है, एकमात्र अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। तो लगातार एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर, इतने ही थे, इसका मतलब सारे लेकर नहीं है, चलो फिर से इन्हीं का ही रिवीजन करा दे रहे, ठीक है। चलिए 1885 में स्थापना हुई बम्बई में, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। इस अधिवेशन में मुंबई के, बाकी आप लाहौर अधिवेशन जानते ही हो, कराची अधिवेशन के बारे में जानते ही हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, ठीक। चलिए फिर 1885 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया की पुस्तक है। मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इलाहाबाद, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ये सारे इंपॉर्टेंट, इनसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी एक दो त्रिपुरी अधिवेशन आप जानते हो, पट्टाभ सीतारमैया और उनके बीच विवाद हो गया था सुभाष चंद्र बोस के बीच में, सॉरी मतलब पट्टाभ सीतारमैया को फिर पराजित करके सुभाष चंद्र बोस चुने गए अध्यक्ष, लेकिन फिर विवाद हो गया किन्हीं कारणों, बस फिर से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। फिर हरिपुरा अधिवेशन में वो अध्यक्ष पहले चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो इंडियन स्ट्रगल उनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है, ये भी याद रखना। 1889 बम्बई, सर विलियम वेडरबर्न। फिर 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता। फिर 1894 मद्रास, अल्फ्रेड बेब। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। और सूरत अधिवेशन, डॉक्टर रास बिहारी घोष। देखो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ये चाहते थे बंगाल में जो आंदोलन हो रहा है बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि बंगाल से पूरे भारत के अंदर वो आंदोलन व्यापक रूप धारण करे, ठीक है। नरम दल में गरम दल में विभाजित हो गया, जगह को लेकर भी हुआ, वो नागपुर में चाहते थे लेकिन सूरत में हुआ। चलो डॉक्टर राज। फिर उसके बाद इलाहाबाद अधिवेशन, विलियम वेडरबर्न 1910। 1911 कलकत्ता, बिशन नारायण दर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं 1912 बांकीपुर, आर.एन. मुधोलकर। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस व मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ, गर्म दर एवं नरम दल में समझौता हुआ, ठीक है। आपने लाल बाल पाल का नाम सुना? लाला लाजपत राय पाल, गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल,
तो लाल वाल पाल से भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 1917 कलकत्ता एनिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष। कलकत्ता एनिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? कलकत्ता एनिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष। फिर हम बात करते हैं 1920 नागपुर CB राघवचार्य और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। फिर 1920 कलकत्ता लाला लाजपत राय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, विशेष सत्र। फिर 1922 देशबंधु धनंजय दास स्वराज पार्टी की स्थापना। यही है शायद, इसके बाद दिए ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन और याद कर लो, इसमें मतलब हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने मतलब उसकी अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कितनी पत्रिकाओं की बात कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जानते हो बंगाल गजट। बंगाल गजट किसका है? आप जानते हो बंगाल गजट के बारे में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें करा देता हूँ, अभी टाइम है। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। आप जानते हो समाचार पत्र अंग्रेजी का पहला, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। उद्दत मार्तंड जुगल किशोर जी। उद्दत मार्तंड हिंदी का पहला, उद्दत मार्तंड हिंदी का पहला, उद्दत मार्तंड ये जो है किसका? जुगल किशोर, ठीक है। जुगल किशोर संपादक, जुगल किशोर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जुगल किशोर, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। लगातार अगर हम बात करें पायनियर तो जॉर्ज एलन, पायनियर जॉर्ज एलन, ठीक है। पायनियर जॉर्ज एलन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जॉर्ज एलन, ठीक है। पायनियर जॉर्ज एलन, ठीक। ये सारे मैं इसलिए करा रहा हूँ, हमारे पास टाइम है तो हम कुछ पत्रिकाओं को भी कर लें, अपना टाइम का यूज करना चाहिए। जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन, ठीक है। जॉर्ज एलन इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे पूछेंगे सोम प्रकाश तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब मैंने महामैराथन में कराया है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, सोम प्रकाश हो गया हमारा, उद्दत मार्तंड हो गया, बंगाल गजट हो गया, पायनियर हो गया, और एक सेकेंड, नवजीवन तो मैंने लिखाई दिया, हरिजन पत्रिका भी लिखा दी, ठीक है। कुछ बुक्स के नाम लिख लो, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इस बार यूपी पुलिस में पूछी गई पुस्तक थी ये, एक और पूछी गई थी यूपी पुलिस में, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये भी यूपी पुलिस में पूछी गई थी। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये भी पूछी गई थी। इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ठीक है, ये भी पूछी गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ये भी पूछी गई थी, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ठीक। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, अगर ये पूछा जाए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। श्री अरविंदो, ठीक है, श्री अरविंदो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, श्री अरविंद, ठीक है, श्री अरविंदो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आप हमसे पूछेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है, एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है, इम्पॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप हमसे पूछोगे रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म के बारे में पूछोगे, ठीक है, रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी पुस्तक है? रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी पुस्तक है? किसी और दिन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिडल्स इन हिंदुइज्म ये किसकी है? बी आर अम्बेडकर की। किसकी है? बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट भी बी आर अम्बेडकर की है। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट भी बी आर अम्बेडकर की है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट भी बी आर अम्बेडकर की है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी किसकी है? बी आर अम्बेडकर की है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की है। अगर आप हमसे पूछेंगे, इतनी हो गई हमारे पास, और
एक सेकेंड, यही इम्पोर्टेंट है फिलहाल, इम्पोर्टेंट यही है, यही लगातार पूछा जा सकता है। बंदी जीवन सचिन सान्याल, ये भी पूछा जाता। फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोरा, यही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। कई वचन सुधा पत्रिका है किसकी, भारतेंद्र हरीश चंद्र की। कुछ मैगजीन्स के नाम, कुछ बुक्स के नाम याद कर लो, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना तेजस बैच की। जो भी अगर रेलवे से जुड़ना चाहता है रेलवे के बैच से, तो 499 का बैच है हमारा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास चलती है, क्लास नोट मिलेंगे आपको, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस आपकी ली जाएंगी। बाकी फौजी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 499 का है, 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा GD20 कोड अगर आप अप्लाई करते हैं। डेली लाइव क्लास चलती हैं, क्लास नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रैक्टिस सेट चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं एक शानदार बेहतरीन एनर्जी के साथ और क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही।